अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। वेलकम टू मुनीस किचन गार्डन। आज मैं अपने किचन गार्डन में आई हूँ, अपने पौधों को देखने और उसके साथ एंजॉय करने आई हूँ। मेरी कुछ सब्ज़ियाँ हार्वेस्ट के लायक हो गई, कुछ मुझे अभी ज़रूरत है कुकिंग के लिए। मौसम बिल्कुल बदल गया, रात भर मौसलाधार बारिश और दिन भर हर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश। इस मौसम को भरपूर इंजॉय करने के लिए अपने फैमिली के साथ मैं एक मज़ेदार सी और बहुत उम्दा बारबेक्यू फ़िश बना रही हूँ, जिसका भी कुछ देर में आपसे शेयर करूँगी अपनी बहनों से। जिसके लिए इसकी तैयारी के लिए मैं कुछ चीज़ें हार्वेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे किचन गार्डन में ये चुकंदर है जो कि बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये सलाद में इस्तेमाल होगा इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए, मैं हार्वेस्ट कर लिया मैंने इसको। ये देखिए, मेरे चुकंदर बिल्कुल हार्वेस्ट के लायक हो गया। अब मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, देखिए बिल्कुल रेडी है। ये हार्वेस्ट कर लिया मैंने। इसके पत्ते भी बहुत हेल्दी होते हैं सेहत के लिए। अगर हम इसको तरीके से बना के खाएं भाजी की तरह, वो ज़बरदस्त होता है सेहत के लिए। देखिए बहनों, इसमें लेमन मेरा कुछ तैयार हो गए। मैं कुकिंग करूँगी फ़िश बारबेक्यू में, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको हार्वेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, ये तैयार हो गया है। देखिए, मैंने ये लेमन हार्वेस्ट कर लिया है, ये बिल्कुल तैयार है। मुझे अपने फ़िश के कुकिंग करने के लिए, स्पाइस में शामिल करने के लिए ये लेमन की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने ये हार्वेस्ट कर लिया। ये मेरा मूली है, कुछ एक आध इसमें पत्तों में कीड़े लगे तो वो मैंने फेंक दिया। मुझे हार्वेस्टिंग की ज़रूरत है, सलाद बनाऊँगी मैं बारबेक्यू फ़िश के साथ खाने के लिए, तो सोचा मैं इसको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो इसको मैं निकाल रही हूँ। देखिए, मैंने ये मूली, चुकंदर, कुछ लेमन और गार्निशिंग के लिए सलाद के पत्ते और ना एक टमाटर गार्निश के तौर पे तोड़ा है, हार्वेस्ट कर लिया है और ये मैं सलाद में इस्तेमाल करूँगी। देखिए बहनों, आज मैं बारबेक्यू फ़िश बनाने जा रही हूँ मुनीस किचन गार्डन में, क्योंकि कल रात भी बहुत तेज़ बारिश होती रही और दिन भर में भी बारिश हो रही, तो फैमिली ने कहा कि क्यों ना हम फ़िश एंजॉय करें। तो मैंने कहा चलो हम बारबेक्यू फ़िश बनाते हैं। और फ़िश तो हमारी फैमिली को जान है और मेरी कमज़ोरी है, क्योंकि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं मद्रास से बिलोंग करती हूँ और मद्रास के रहने वाले मछली खाए बगैर नहीं रह सकते। जब रेनी डे शुरू होता है, चाहे वो गर्मी का हो चाहे वो सर्दियों का हो, तो हम उसमें भरपूर तरीके से फ़िश एंजॉय करते हैं। क्योंकि मेरे आबा अजदाद की जो गांव है वो मद्रास में समंदर साहिल के कुछ फासले में है, तो हम लोग तो खाते हैं, बचपन से ही खा के पले बड़े हैं। जैसे कि लॉबस्टर है, प्राउन है, क्रैब है और तमाम जितनी भी मछलियाँ, समंदरी मछलियाँ हम बचपन से एंजॉय करके खाते हैं। यहाँ तक कि रोहू और जितने बड़े बड़े वीआईपी जो मछली होती है, उसके एग को भी हम भरपूर एंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसके बगैर रह नहीं सकते। तो बच्चों ने मुझे चार्ज करने शुरू किया कि अब बनना चाहिए, बारिश बहुत हो गई। तो मैंने फैमिली को ख्वाहिश के मुताबिक उनको भरपूर इंजॉयमेंट करने के लिए मैंने तैयारी कर ली है। बहनों, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को अच्छी तरह से नोट करिए कि मैं क्या स्पाइस मिला रही हूँ और किस तरीके से तैयार कर रही हूँ। जैसा कि ये देखिए आप, ये जो है हीरा है और इसके हीरा के नाम से जाना जाता है। इसको रेड स्नैपर भी कहते हैं। देखिए, इसकी आंखें बोल रही है, इसकी आंखें देखिए आप, बोल रही कि बस अब झटपट मसाला लगाओ और रेडी करो और मुझे एंजॉय करो और खाओ मुझे। देखें, ये कितना माशाल्लाह फ्रेश है। अब इसमें मैं मसाला लगाने जा रही हूँ। देखिए, मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी अपने हिसाब से। ये देखें, टी स्पून है, तो मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। टेस्ट आपके अपने मुताबिक डालिएगा अगर आपको ज़्यादा तेज़ पसंद है। इसके बाद मैं ये हल्दी डालूँगी इसके अंदर। देखिए, ये मैं पिसा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ 1 टीस्पून। मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा बेसन, 2 टीस्पून डाल दूँगी, काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, अब मैं डालूँगी इसमें
नमक, मछली में पहले ही मैंने थोड़ा सा नमक लगा दिया था, धो के इसको लगा दिया था। थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला। अब मैं इसके अंदर डालूँ, मुझे तो ये जो पिसा हुआ जो लहसुन है ये कुछ ज़्यादा ही, थोड़ी रेसिपी से ज़्यादा मैं ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और मछली बने और फ्राई बने और जिस तरह से भी बने मुझे तो ज़्यादा पसंद है लहसुन। तो मैं 3 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें। और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा नया टेस्ट लाने के लिए और मज़ीद मतलब चटपटा बनाने के लिए ये मेरा तिक्का मसाला है जो रेडीमेड मिलता है। तो मैं ये 1 टीस्पून शामिल करूँगी, थोड़ा सा और डाल दूँगी। ये हो गया। इसके बाद ये देखें मैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डाल रही, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है। फिर इसके बाद मैं 2 पिंच डालूँगी इसके अंदर अजवाइन, इस तरह से 2 पिंच, बस बहुत होता है 2 पिंच। देखिए बहनों, ये मैंने अपने मुनीस किचन गार्डन का लेमन हार्वेस्ट किया है, ख़ास करके ये स्पाइस में शामिल करने के लिए मैं इसमें डालूँगी। देखिए बहनों, ये मैंने अच्छी तरह से मसाला इसका मिक्स कर लिया है। अब मैं इस तरह से इसको लगा दूँगी। ये फ़िश देखिए माशाल्लाह से कितना फ्रेश है, इसके आइस से आप अंदाज़ा लगा लें। ये रेड स्नैपर कहते हैं और मैं इसको तैयार कर रही हूँ। मनोरा स्टाइल में ये बना हुआ है, बिल्कुल साबुत है, अंदर से इसको साफ़ कर दिया है बिल्कुल सब अंदर से। अब मैं लगाने जा रही हूँ। फ़िश को मसाला अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद आप 1 घंटा बहुत होता है छोड़ दें। बहनों देखिए ये मैरिनेट हो चुका है और ये 1 घंटा हो गया है। अब मैं इसको कुक करने जा रही हूँ और मेरा तेल भी तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितने अच्छा बबल्स आ रहे हैं, फ्राई हो रहा है। मैं इसको थोड़ी देर में अब इसको पलट दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई हो। ये मैंने मनोरा स्टाइल में बनवाया था और माशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है जब हम इसको फ्राई करते हैं। बहुत प्यारा इसका अरोमा फैल रहा है चारों तरफ से, बहुत फ्लेवरफुल इंशाल्लाह बनेगा। और जब ये बन जाएगा मुकम्मल तो मैं आपसे ये शेयर ज़रूर करूँगी और बताऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा लग रहा है मुझे। और देखिए चारों तरफ से बादल फिर से जमा हो रहे हैं, बस अब कुछ ही देर में बारिश हो जाएगी तो मेरी वीडियो भी मुझे जल्दी मुकम्मल करना है। देखिए बहनों, ये मेरे बारबेक्यू फ़िश जो आखिरी मरहले में पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसको कोयले का धुआं देने जा रही हूँ, इसलिए मैं इसमें ऑयल डालूँगी। पहले मैं आपके सामने डाल रही हूँ। अब मैंने इसको कवर कर दिया ताकि अच्छी तरह से इसमें स्मोक चढ़ जाए और बारबेक्यू का मज़ा दोबाला हो जाए खाने में। बारबेक्यू फ़िश बिल्कुल रेडी है और मैंने इसमें सैलेड से गार्निशिंग कर दिया, वो भी अपने हाथ से लगे हुए सब्जियों को मैंने उतार के इसमें सजाया है। फ्रेश मूली है, चुकंदर है, सलाद के कुछ पत्ते हैं जिससे मैंने गार्निशिंग किया है। तो बहनों मैं इसको अब टेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग रही है और मेरी तो पहले ही कमज़ोरी है फ़िश, तो मैं खा के बताती हूँ कि ये मुझे कैसा लग रहा। चले मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से चखती हूँ सैलेड के साथ। ज़बरदस्त, बहुत माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत आला जायका आ रहा है बहनों। मैं सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे वीडियो को अब एंड करना है, काफ़ी टाइम लगता है बहनों, आपको पता है। मैं आप लोगों को शेयरिंग करने के लिए काफ़ी मैं अपना एफ़र्ट लगाती हूँ ताकि बहनें मुझसे सीखे कुछ, आप भी इस तरह रेनी डे एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ, मज़े उड़ाइए, रेसिपी को नोट करिए, फॉलो करिए। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आके पूछिएगा, मुझे बहुत खुशी हो गई। आप वीडियो अगर समझ में आए, पसंद आए तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।